सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के वासियों को बहुत बहुत बधाई। आपके कथित संकट मोचक और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी वापस लौट आए हैं। लगभग 1.5 महीने के अथक प्रयास और प्रचार के बाद अब उनकी अपने प्रदेश में वापसी हो गई है। और जैसे कि सबको उम्मीद थी कि पार्टी के बाद अब वो जनता के काम में जुट जाएंगे, वैसा ही हुआ भी। लगभग 50 दिन के लंबे और ताबड़तोड़ चुनावी कवायदों के बाद वापस लौटे नरोत्तम मिश्रा ने एक दिन भी आराम नहीं किया और अपने काम में जुट गए। काम क्या था, जरा देखिए। एक भी व्यक्ति आपको बताइए इन कांग्रेस के नेताओं का जो फील्ड में आपको दिखाओ। किसी अस्पताल में दिखा, आईसीयू में दिखा, कोविड सेंटर में दिखा, आइसोलेशन में, कहीं भी कोई दवा बांटता एक जना नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आलोचना। इस सरकार का सुख भोगा। 35 साल 25 साल से सांसदों बेटे सांसद हैं। 5 टैंकर नहीं ला पाए थे किराए के। ट्वीट के अलावा गांधी परिवार का, कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह का कोई योगदान है क्या इस महामारी में? सुबह शाम ट्वीट कर देना, ये योगदान है इनका घर के अंदर। ये सलाह जो कांग्रेस के लोग हमें दे रहे हैं, थोड़ी बहुत राजस्थान में दे दें, छत्तीसगढ़ में दे दें। बताओ दिग्विजय और कमलनाथ, तुमने ट्वीट के अलावा क्या किया? बताओ तुमने ऑक्सीजन पहुंचाई या नहीं? बताओ तुमने किसी कोविड सेंटर में गए या नहीं? बताओ किस अस्पताल में तुम गए? बताओ तुम्हारे राजस्थान और छत्तीसगढ़ के हालात क्यों नहीं सुधरे? बताओ तो सही, इन 1.5 महीने में जब मैं प्रदेश के बाहर था तो तुमने क्या किया? गृह मंत्री जी ने आते ही विपक्ष पर सवालों की बौछार कर दी, तीखे तीरों से उसे घायल कर दिया। और क्या चाहिए सत्तारूढ़ पार्टी के नेता को? लेकिन उधर भी विपक्ष काउंटर के लिए तैयार बैठा था और उसने भी गृह मंत्री को प्रवासी गृह मंत्री संबोधित करते हुए अपना जवाब दे दिया और उल्टा उनसे सवाल पूछ लिए। प्रवासी गृह मंत्री 1.5 महीने बाद मध्य प्रदेश आए हैं। बंगाल चुनाव में लगे थे, चोरी की सरकार बनाई और फिर सीना चोरी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यो से हिसाब पूछने के बजाय अपना हिसाब दे। आपने क्या किया? सरकार आपकी है, जिम्मेवारी आपकी, हम सहयोग में। शर्म आनी चाहिए, लोग मर रहे हैं और इनको राजनीति करनी। ये तो रही सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात। अब जरा हम भी कुछ सवाल गृह मंत्री से पूछना चाहेंगे और वो सवाल हमारे व्यक्तिगत नहीं है, वो सवाल प्रदेश की जनता की हैं, जो शायद अब तक उन तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि वो अब तक प्रदेश के बाहर थे। और वो सवाल है कि आदरणीय गृह मंत्री जी, क्या आपको पता है कि आपके राज्य में शमशान और कब्रिस्तान में पैर रखने की जगह नहीं बची? क्या आपके सूबे के शहरों में मुर्दे फूंकने के लिए टोकन मिल रहे हैं? क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन ना मिलने पर मरीज सड़क पर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं? क्या आपको पता है कि इस आपदा काल में भी इस प्रदेश में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है? क्या आपको पता है कि सरकारी अस्पतालों में भी 60-60 हजार रुपए में वेंटिलेटर की बुकिंग हो रही है? क्या आपको पता है कि पिछले 1.25 साल में आपकी सरकार प्रदेश में कितने ऑक्सीजन प्लांट लगवा पाई है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सच बताना गृह मंत्री जी, पिछले 1.5 महीने की अपनी चुनावी ड्यूटी के दौरान आपको मध्य प्रदेश की याद आई या नहीं? वैसे सवाल यहाँ खत्म नहीं होते। सवाल पूछने बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक अहम सवाल पूछने का आपसे मन कर रहा है कि क्या मध्य प्रदेश के कानून विभाग के प्रमुख होने के नाते अब तक आपने प्राणदायक दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कोई ठोस कानून का मसौदा तैयार किया है या नहीं? माफ करना गृह मंत्री जी, ये सवाल हम कमलनाथ और दिग्विजय से नहीं पूछ सकते, वो बेचारी विपक्ष में हैं। और वो क्या है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष जवाबदेह होता है, विपक्ष का काम सिर्फ सत्ता पक्ष से सवाल पूछना होता है। लेकिन उसके सवालों में आपको उसकी अकर्मण्यता नजर आती है, तो वो काम आज हमको करना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचेंगे जरूर और आप अपनी सवाल पूछने वाली मुद्रा से बाहर निकलकर इनके जवाब देंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।